Hello, my dear children, class 7. This is your poem, A Song from a Soul. And this poem is with question answers in the same video. This poem is the same in two books. One is My Little Book of Literature, and second book is Communicative in English Literature Reader Class 7. So let's begin your poem with the question answers. योर पोएम इज अ सॉन्ग फ्रॉम द सोल। सोर्स यहाँ पे कि जो झाग होते हैं, जब हम वॉशिंग करते हैं टब के अंदर क्लॉथ की, तब यहाँ पर जो झाग उठते हैं उनको बोलते हैं, जो फॉर्म होते हैं उसको सूट्स बोलते हैं। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ माई टब। यहाँ पर जो है ये जो झाग होते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे टब की जो क्वीन है वो कौन है। आई मैरली सिंग, कहते कि मैं हमेशा सिर्फ एक ही सॉन्ग गुनगुनाती हूँ। वाइल द वाइट फॉर्म रेज इज हाई, कि जब कपड़े धोते हुए क्लॉथ वॉश करते हुए जब व्हाइट व्हाइट झाग ऊपर उठने लगता है। एंड स्टरली वॉश, और एकदम से बहुत एनर्जेटिकली ये बहुत एनर्जी के साथ वॉश होते हैं। उनको फिर ड्रेनेज के लिए उनको सुखा दिया जाता है। एंड रिंग एंड फास्टन द क्लॉथ टू ड्राई, और फिर उनको निचोड़ के उनको जल्दी से तेजी से सुखाने के लिए उनको ड्राई कर लिया जाता है। उसके बाद निचोड़ने के बाद जो क्लॉथ उनको हम क्या करते हैं, फ्री फ्रेश एयर के अंदर हम उनको टांग देते हैं। जैसा कि आपकी पोइम में दिखाया गया यहाँ पर कि क्लॉथ को वॉश करने के बाद कैसे उन्होंने उनको जो है वो वायर के ऊपर कैसे हैंग कर दिया, कैसे उन्होंने उनको टांग दिया है। तो जैसे हम नॉर्मली जो क्लॉथ है वॉश करते हैं वही फॉर्म यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो फॉर्म है यही यहाँ पर बताते हैं कि मुझे जो है वॉश करने वाली कौन है, वॉशर वुमेन है। मतलब जो धोबिन है, जो धोबिन जो वॉशर वुमेन है वो मुझे वॉश करती है। तो किसके बारे में यहाँ पर बोला गया, वॉशर वुमेन के बारे में। आई विश वी कुड वॉश फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड आवर सोल्स। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि हम यहाँ पर क्लॉथ वॉश कर रहे हैं। यहाँ पर क्लॉथ वॉशिंग के थ्रू पोइट जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें बताना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि जैसे हम कपड़ों को वॉश करते हैं और वो बिल्कुल वॉश करने के बाद क्लीन हो जाते हैं, ऐसे ही हमें जो है अपने हर्ट्स से, अपने मन से जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर कर देना चाहिए। द स्टेन्स ऑफ द वीक अवे, और जो भी स्टेन्स होते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो वीक लोगों की, तो उनको भी जो है यहाँ पर दूर करना चाहिए। एंड लेट वाटर एंड एयर बाय देयर मैजिक मेक आवरसेल्व्स एज प्योर एज देम। और कहते हैं कि चलो अब हम सब मिल करके क्या करते हैं कि जैसे क्लॉथ वॉश करने के बाद बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, ऐसे ही हम अपने माइंड से सारे नेगेटिविटी को, सारे नेगेटिव थॉट्स को और हमारे जो इविल्स है, जो हमारी बुराइयां हैं, उन सब को हम दूर कर देते हैं और अपने आप को इतना ही प्योर बना लेते हैं जैसे कि वॉश करने के बाद क्लॉथ हो जाते हैं। देन ऑन द अर्थ, और तब क्या होगा, अगर हमारी सोल, अगर हमारी जो आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी जैसे कि क्लीन क्लॉथ होते हैं, तो हमारे इस अर्थ के ऊपर ग्लोरियस वॉशिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। मीन्स जो बहुत अच्छा ग्लोरियस वॉशिंग डे है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे कि हमारी सबकी जो नेगेटिविटी है वो जा चुकी है, तो हम ऐसे डे को सेलिब्रेट करेंगे। Along the path of a useful life will hearts is ever bloom। कहते कि इसी के साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो यूजफुल हो जाएगी, हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर सक्सेसफुल हो जाएगी, बहुत अच्छे से हम यहाँ पे रह पाएंगे। और जो हमारे हार्ट में मीन्स हार्ट्स इज मीन्स यहाँ पर क्या, एक स्मॉल विल्ड फ्लावर है यहाँ पर, जो कि जंगल में, फॉरेस्ट में ग्रो करता है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। तो ऐसे ही जो है हमारी जो ब्लूम है वो क्या करेगा, खिलने लगेगा। जो फ्लावर है वाइल्ड जो है जंगल के अंदर जैसे होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो फ्लावर होता है वो ब्लूम करने लगता है, वो खिलने लगता है, ऐसे यहाँ पर ये भी जो वो खिलने लगेगा। द बिजी माइंड हैज नो टाइम टू थिंक। जो बिजी लोग होते हैं, जो बिजी पर्सन होते हैं, उनके पास तो सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता। एंड एनएक्साइजेस थॉट्स में बी स्वेप्ट अवे। और जो वरीड लोग होते हैं, जो वरीड थॉट होते हैं, जिनके बारे में हम वरीड करते हैं, चिंता करते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स भी दूर हो जाते हैं। एज वी बिजली विल्ड अ ब्रूम, जैसे कि हम बिजी होकर के ब्रूम को, मतलब जो हमारे ग्रीफ होते हैं, जो हमारा दुख, हम उसको दूर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वरीड है उसको हमने कंपेयर किया है हमारे ब्रूम्स से, हमारे ग्रीफ से, हमारे दुखों से। The next is I'm glad to task to me
इज गिवन। कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ऐसा काम लेकर के। कैसा काम लेकर के? कि जैसे मैं डे बाय डे कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज मैं कर रहा हूँ और मेरे अंदर जो काफी चेंज आ रहे हैं, तो मैं ऐसे काम करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। फॉर इट ब्रिंग्स मी, और ऐसा करने से मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत बढ़ जाती है और मेरी उम्मीद भी बढ़ जाती है। एंड आई चेयरफुली लर्न टू सी, और मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि मैंने सीखा है। क्या सीखा इससे? कि जो हमारा हेड है, जो हमारे सर है, जो हमारा हेड है, उसमें हम सिर्फ सोच सकते हैं। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, उससे हम फील कर सकते हैं। बट लेकिन जो हमारे हैंड्स है, उनसे हम क्या करेंगे? यू शैल वर्क ऑलवेज, आप हमेशा उनसे काम ही करते रहते। तो अपने हाथों से हमेशा ऐसा काम कीजिए जो कि हमारे लिए इस जीवन में जो हमारी लाइफ है उसको सफल बना दे। सो दिस वाज द पोएम। इस पोएम के थ्रू जो है वो पोइट यही बताना चाहते हैं कि हमें जो है वो अपनी सोल को बहुत प्योरीफाई करना है, ऐसे ही वॉश करना है जैसे कि क्लॉथ वॉश होने के बाद क्लीन हो जाते हैं। तो हमें भी अपने माइंड से हमारे थॉट्स को जो यहाँ पर अपने जो नेगेटिव थॉट्स उनको दूर करना चाहिए। नाउ द टर्न इज ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, सो लेट्स बिगिन इट्स क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। भाई इस पोएम में स्पीकर कौन है? ऑब्वियसली यहाँ पर जो फॉर्म है, जो सोर्स है, वही यहाँ पर क्या है? स्पीकर है। व्हाट डज द स्पीकर वांट टू वॉश फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड सोल। हमारी हार्ट, हमारी सोल से जो स्पीकर है वो क्या वॉश करना चाहता है? तो जो स्पीकर है यहाँ पर क्या वॉश करना चाहता है? हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हमारे हार्ट्स और हमारी सोल से वॉश करना चाहता है कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है वो हमारे चले जाने चाहिए। थर्ड इज द वैल्यू डज द पोएम कन्वेज बाय द सिंपल एक्ट ऑफ। जो मतलब कौन सी वैल्यू यहाँ पर जो वो कन्वे करना चाहते हैं एक सिंपल एक्ट के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर जो पोएम में आपको सिर्फ यही बताया गया है कि कैसे कपड़े वॉश होने के बाद बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, तो ये तो है नहीं कि हम यहाँ पर क्लोथ ही वॉश कर रहे हैं। तो इसके थ्रू कोई ना कोई मैसेज जो है वो पोइट हमें देना चाहते हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर? इट कन्वेज द वैल्यू ऑफ वॉशिंग नेगेटिव थॉट्स एंड प्योरीफाई द स्पिरिट एंड एज प्योर एज क्लोथ। मीन्स यहाँ पर वो यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने जो नेगेटिव थॉट्स उनको वॉश कर देना चाहिए, उनको मतलब दूर कर देना चाहिए और उनको प्योरीफाई करना चाहिए। अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को, हमारी आत्मा को बिल्कुल प्योर कर लेना चाहिए जैसे कि वॉश होने के बाद क्लोथ हो जाते हैं। फोर्थ इज देयर व्हाई इज द स्पीकर ग्लैड दैट a टास्क हैज बीन गिवन टू हर। जो पॉइंट है वो क्यों अपने आप को ये सोचता है कि ये जो टास्क उसको दिया गया बहुत अच्छा है, क्यों फील करता है? जो स्पीकर है इज ग्लैड टू टेक द टास्क, वो बहुत ग्लैड फील करता है, हैप्पी फील करता है वॉशिंग का काम लेकर के। एज इट ब्रिंग्स हिम हेल्थ, क्योंकि इससे जो उसकी हेल्थ अच्छी होती है, वो बहुत खुशी महसूस करता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ती है। और सेकेंड थर्डली उसकी जो वो होप जो वो बनी रहती है कि उसके जो नेगेटिव थॉट्स है वो कभी ना कभी उसके माइंड से दूर हो जाएंगे। along the path is a useful life will hearts is ever bloom। तो आपने इस लाइन को एक्सप्लेन करना कि इसका मीनिंग क्या है। इस लाइन का मीनिंग है कि आवर लाइफ कैन बी यूजफुल, हमारी जो लाइफ वो यूजफुल हो सकती है इफ वी वॉश आउट आवर नेगेटिव थॉट्स एंड मेक इट एज प्योर एज वॉश्ड क्लोथ। कि अगर हम अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को हटा दें और इसको इतना प्योर कर ले जैसे कि वॉश्ड क्लोथ होते हैं, ओनली देन फ्लावर ऑफ आवर लाइफ विल ब्लूम। और फिर सिर्फ तभी, ओनली वेन, ओनली देन जो है केवल तभी जो है जो फ्लावर है हमारी लाइफ के वो जो वो ब्लूम करने लगेंगे, वो खिल उठेंगे। तो यहाँ पर जो स्पीकर है, देखो स्पीकर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि स्पीकर कौन हो सकता है। यहाँ पर वॉशर वुमन भी हो सकती है यहाँ पर जो कपड़े धो रही है, लेकिन यहाँ पर वॉशर वुमन को भी कौन बता रहे हैं? यहाँ पर सूट्स जो फॉर्म होते हैं वही बता रहे हैं कि जो जो फॉर्म है, मतलब जो व्हाइट व्हाइट जो झाग उठते हैं कपड़े धोते टाइम, तो वो अपने एक सॉन्ग गुनगुना रहे हैं वॉशर वुमन को लेकर के कि वो कितनी लकी है जो ऐसा काम कर रही है। द नेक्स्ट इज देयर नाउ द क्वीन ऑफ माई टब इज। यहाँ पर टब की क्वीन किसको बोला गया? ऑब्वियसली जो वॉशर वुमेन है जो कपड़े धो रही है उसी को बोला गया, वही तो टब की क्वीन है, वही तो वॉश करती है सारे क्लोथ। द स्टेन ऑफ द वीक आर, जो वीक के स्टेन है उनका मीन्स क्या है यहाँ पर? इट मीन्स द ट्रबल्स ऑफ द वीक पीपल।
ग्लोरियस वॉशिंग डे कब होगा? व्हेन द हार्ट एंड माइंड ऑफ ऑल विल बी रीड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, जब हमारे हार्ट से, जब हमारे माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा, रीड मीन्स यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा, तभी जो है वो क्या होगा? ग्लोरियस वॉशिंग डे होगा। एंजाइज थॉट्स आर कंपेयर टू, जो हमारे वर्ड थॉट्स होते हैं वो किससे कंपेयर किए गए हैं? ब्रूम से किए गए, ग्रीफ से किए गए हैं, दुख से किए गए हैं। नेक्स्ट इज जो हार्ट्स इज है वो किसके लिए है? यहाँ पर हार्ट्स इज का मीनिंग होता है स्मॉल वाइल्ड फ्लावर। देखो यहाँ पर मीनिंग तो है इसका स्मॉल वाइल्ड फ्लावर, लेकिन इसका एक मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, कि जो हमारी सॉल्यूशन है वो हर प्रॉब्लम का लाइफ में होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है हार्ट्स इज का वो क्या है? स्मॉल वाइल्ड फ्लावर्स है। So it was the solution of the poem. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.